ओम शांति। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से 9 ऐसे संकेत हैं जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलते हैं। शिव बाबा अपनी भाग्यशाली आत्माओं को कौन से 9 संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, भाग्यशाली आत्मा वह है जो परमात्मा की श्रीमत को जीवन में अपना कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती है। बाबा भाग्यशाली आत्माओं को ये 9 संकेत जरूर देते हैं। आइए जानते हैं। पहला संकेत है, परमात्मा की याद में मन सहज लगता है। जो भाग्यशाली आत्माएं होती है उन्हीं का मन बाबा की याद में लगता है। यदि आपका भी मन बार बार शिव बाबा की तरफ जाता है तथा योग करने में आपको खुशी अनुभव होती है तो समझिए आप भी भाग्यशाली आत्मा है। दूसरा संकेत है, श्रीमत पर चलने की लगन रहती है। प्रत्येक व्यक्ति श्रीमत पर नहीं चल पाता, केवल वह भाग्यशाली आत्मा ही श्रीमत पर चल पाती है जो कि बाबा के करीब होती है। बाबा कहते हैं, जो भाग्यशाली आत्माएं होती है उनके मन में सदैव लगन रहती है कि उन्हें हमेशा श्रीमत पर ही चलना है। अपनी मनमत के बजाय उन्हें ये विचार आता है कि बाबा क्या चाहते हैं। तीसरा संकेत है, परिस्थितियों में घबराहट कम होती जाती है। समस्या आने पर आत्मा शिकायत करने की बजाय उसे परीक्षा समझकर पार करने का प्रयास करती है। जब भी कोई समस्या आती है तो आत्मा शिकायत नहीं करती। जो भाग्यशाली आत्माएं होती है वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी, परंतु वो कभी भी बाबा के सामने शिकायत नहीं करती, बल्कि उसे परीक्षा समझकर पार करने का प्रयास करती है। तो एक संकेत ये भी है कि यदि आपको बुरी से बुरी परिस्थिति में भी घबराहट ना हो तो समझिए आप भाग्यशाली आत्मा है। चौथा संकेत है, स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ता है। जो भाग्यशाली आत्माएं होती है वो हमेशा खुद को आत्मा ही समझती है। वो हमेशा आत्म अभिमान में ही रहती है। वो देह अभिमान में नहीं रहती, खुद को देह नहीं समझती बल्कि आत्मा समझती है। देह, नाम, पद व संबंधों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा का स्मरण उन्हें हमेशा रहता है। तो यदि आप भी हमेशा आत्म अभिमान में रहते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, तो समझिए आप भी भाग्यशाली आत्मा है। अगला संकेत है, दूसरों की कमियां देखने की बजाय स्वयं को सुधारती है। भाग्यशाली आत्माएं कभी भी अन्य लोगों की कमियों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उनका ध्यान हमेशा खुद को सुधारने में रहता है कि मैं कैसे खुद को सुधारूं, खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं। भाग्यशाली आत्मा का ध्यान दूसरों को बदलने से ज्यादा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने पर रहता है। छठा संकेत है, सेवा में खुशी मिलती है। जो भाग्यशाली आत्माएं होती है वे अवसर ढूंढती है सेवा करने का। वो कभी सेवा करने से पीछे नहीं हटती। उन्हें सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। वे तन, मन, धन या अपने गुणों द्वारा दूसरों को सुख देने व ज्ञान देने की भावना रखती है। अगला संकेत है, मन में सकारात्मक तथा शुभ संकल्प बढ़ते हैं। जो भाग्यशाली आत्माएं होती है वो हमेशा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोचती है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचती। शुभ संकल्प रखती है, सबके प्रति मन में शुभ भावना रखती है, सबके लिए शुभकामनाएं रखती है। वे व्यर्थ चिंतन नहीं करती, चिंता नहीं करती तथा नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें शक्तिशाली संकल्पों में बदलने का पुरुषार्थ करती है। वो क्या करती है, वो नकारात्मक विचारों को पहचानती है तथा उन्हें शक्तिशाली संकल्पों में बदलती है। शक्तिशाली आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं संघ का प्रभाव भी पहचानती है। वे ऐसे संघ तथा वातावरण को चुनती है जिससे उनका योग, पवित्रता तथा पुरुषार्थ बढ़े। वो ऐसे लोगों की संगति करती है, ऐसी आत्माओं की संगति करती है जो कि
उनका योग बढ़ाने में, पवित्रता तथा पुरुषार्थ बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो, ना कि बाधा। इसके अलावा जो भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, उनका अंतिम संकेत है कि वो हर परिस्थिति में बाबा का शुक्रिया करती है। तो यदि आप भी प्रत्येक परिस्थिति में बाबा का शुक्रिया करते हैं, तो समझिए आप भी भाग्यशाली आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं कभी भी बाबा से शिकायत नहीं करती। सुख हो या परीक्षा, अंदर से उनके एक ही भावना रहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा मेरे कल्याण के लिए करा रहे हैं। यही विश्वास आत्मा को हल्का व शक्तिशाली बनाता है। सबसे बड़ा संकेत है कि भाग्यशाली आत्मा वह नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, बल्कि वह है जो प्रत्येक परिस्थिति को अपने पुरुषार्थ तथा भाग्य को बढ़ाने का साधन बना लेती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो अपना पुरुषार्थ बढ़ाती है तथा अपना भाग्य बढ़ाती है। हर परिस्थिति को वो अपने पुरुषार्थ व भाग्य को बढ़ाने का साधन बना लेती है। बाबा कहते हैं, हमेशा एक सुंदर दैनिक संकल्प आप अपने मन में रखें। आप बोलिए, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। चाहे आपके अंदर ये संकेत हो या ना हो, चाहे आपको ये संकेत मिले या ना मिले, चाहे आपके अंदर ये गुण हो या ना हो, फिर भी आप प्रतिदिन ये संकल्प बोलिए, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, मैं प्रत्येक परिस्थिति में शांत, पवित्र, शक्तिशाली तथा न्यारी रहकर श्रेष्ठ कर्म करूंगी। यदि आपको ये संकेत नहीं मिलते हैं, तो अगर आप ये संकल्प प्रतिदिन बोलते हैं, तो आपको भी ये संकेत जरूर महसूस होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।